दोस्तों, हम न्यूज़ में कई बार सुनते हैं कि इंडियन इकॉनमी कुछ प्रतिशत से अप्रिशिएट हो रही है, मतलब बढ़ रही है, या फिर यूएस की इकॉनमी डिप्रिशिएट हो रही है। तो ये इकॉनमी का अप्रिशिएशन एंड डिप्रिशिएशन रेट पता कैसे चलता है? ये बेसिकली बेस्ड होता है नेशनल इनकम पर। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरे देश में कितनी इनकम हुई है। लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल है कि भारत में हर एक आदमी कितनी इनकम करता है। इसलिए इनकम को एस्टिमेट करने के लिए हम वो अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं जो विद इन द कंट्री फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से अर्न किया गया है। सो नेशनल इनकम में बेसिकली ये चार टर्म्स आती हैं: जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनआईएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले बात करते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की नीड क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल इनकम से हम दो देशों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर कर सकते हैं और इससे इंटरनेशनली उस कंट्री की पोजीशन का पता लगता है। ज़्यादा नेशनल इनकम मतलब उस कंट्री की लिविंग कंडीशन अच्छी है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। नेशनल इनकम की हेल्प से गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिसाइड कर पाती हैं, जैसे टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इत्यादि। थर्ड है टू डिसाइड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अगर गुड्स की सप्लाई उसकी डिमांड से कम हो रही है तो इसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, क्योंकि इससे गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और सिमिलरली अगर गुड्स की सप्लाई उसकी डिमांड से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्योंकि इस केस में गुड्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो नेशनल इनकम की हेल्प से कंट्री ये सारी चीज़ें डिसाइड कर पाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो जैसा मैंने बताया, नेशनल इनकम मेनली इन चार टर्म्स में कैलकुलेट होती है। सबसे पहले है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी का मतलब है वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको एक साल के टाइम पीरियड में कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी गुड्स या सर्विसेज ज्योग्राफिकली अगर इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, उसकी वैल्यू को हम जीडीपी में कंसीडर करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है: GDP is equal to C plus G plus I plus NX। यहाँ पर C है कंज्यूमर स्पेंडिंग, G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I है इन्वेस्टमेंट्स और NX है नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि होता है टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स ऑन ऑफ अ कंट्री। तो GDP सिंपली इस बेस पर कैलकुलेट की जाती है कि ये डिफरेंट ग्रुप्स जो कि कंट्री की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कितना पैसा खर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पर पैसा खर्च करते हैं, बिजनेस अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइंग ऑन ऑफ मशीनरी इत्यादि। ऐसे ही गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करती है। ये सारी एक्टिविटीज़ एक कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, उसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज निकालते वक्त इस पर खर्च होने वाले पैसे को इंपोर्ट किया जाता है। तो हमें एक कंट्री की जीडीपी निकालने के लिए बेसिकली इन चारों चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ग्रॉस की जगह नेट आ गया। नेट आ जाए तो इसका मतलब वो चीज़ डिप्रिशिएशन से फ्री है। कोई भी एसेट जिसकी टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, कार्स इत्यादि, तो इस वैल्यू को जो कम हो रही है उसे हम डिप्रिशिएशन कहते हैं। तो एनडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको किसी और गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। तो जीडीपी में से हम कैपिटल गुड्स का डिप्रिशिएशन लेस कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगला है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया। मतलब जीएनपी में हम जीडीपी के साथ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी कंसीडर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है GNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। अगर कोई पर्सन इंडियन रेजिडेंट है और फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम को इनकम फ्रॉम अब्रॉड माना जाएगा और नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट इंडिया के अंदर कोई इनकम मान करता है तो उसको इनकम टू अब्रॉड माना जाएगा और नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आईपीएल के दौरान क्रिस गेल मान लो 2 करोड़ रुपए इंडिया में अर्न करता है, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। इंडिया की इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसकी इनकम टू अब्रॉड से हमेशा से लो रही है, इसलिए इंडिया की जीएनपी उसकी जीडीपी से कम होती है। नेक्स्ट है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिमिलरली जो डिफरेंस जीडीपी और एनडीपी में था वही डिफरेंस जीएनपी और एनएनपी में है।
एनएनपी का फॉर्मूला है जीएनपी माइनस डिप्रिशिएशन ऑन कैपिटल गुड्स। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डिप्रिशिएशन लेस करेंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जो डिप्रिशिएशन है इसका रेट कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्स करती है। सो ये थे नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स एंड पैरामीटर्स जिनको ध्यान रखना या समझना सिंपल है। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, और नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लाता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।